हेलो स्टूडेंट, चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुपद के प्रश्न। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये संख्या पद्धति को बताया था। संख्या पद्धति मैंने पहले बता दिया था। चलिए इसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुपद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में, ये सारे प्रश्न इनमें से मतलब बहुपद के जितने भी प्रश्न होंगे ना, इसी जो पढ़ाने जा रहा हूँ अभी चैप्टर से बहुपद के ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन बताएंगे इम्पोर्टेंट, इन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप अवश्य पढ़ें। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब पहला प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद पर क्लिक किया मैंने, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है अधिकतम 3 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। अधिकतम जितने घात उतने पदी बहुपद। तो कितने घात? अधिकतम 3 घात है ना, तो 3 घात है तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ये त्रिपदी बहुपद पर क्लिक करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आया रैखिक बहुपद ax, रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्यक बताएं। तो यदि यहाँ पे हम 0 मान ले तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? ax बराबर b को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस b हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया? माइनस b बटा a। माइनस b बटा a इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ये वाला माइनस b बटा a इसका आंसर होगा। चलिए बताते हैं। अब इसका राइट आंसर होगा माइनस b बाई a, माइनस b बाई a इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद फिर प्रश्न है 2x क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। 2x क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 में बोला क्या कि अधिकतम घात कितने हैं? तो अधिकतम घात कितने हैं बताइए? अधिकतम घात इसमें 3 है। ये तो जनरली बहुत आसान है, ये तो दिख रहा है कि इसके अधिकतम घात कितने हैं? अधिकतम घात 3 है। तो 3 पर क्लिक करेंगे, इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद बोला 5वां नंबर प्रश्न में क्या कि एक त्रिघात समीकरण का घात होगा। त्रिघात समीकरण का घात क्या होगा? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है चलिए प्रश्न है 6ठा नंबर, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि यहाँ 2 जो है इसका फैक्टर। सवाल क्या है? x स्क्वायर, सवाल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 का फैक्टर देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो 2 का फैक्टर होगा 1 गुने 2, 1 गुने 2 का फैक्टर 1 गुने 2, यानी कि देख लेंगे कि किस में, कौन से ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि कौन से ऑप्शन में -1 और 2 है। तो देखिए 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? इसमें है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे, यदि 7वां नंबर प्रश्न, यदि बहुपद px बोला क्या कि बहुपद px का एक शून्यक -1 है। क्या है? एक शून्यक -1 है। बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? अगर -1 है तो x में इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। x में इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर होगा। और अगर माइनस में न होकर +1 होता तो x में से इसको घटा लेते हैं, यही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। लेकिन अभी क्या दिया है? माइनस में 1 इसका दिया है तो इसको x में जोड़ लेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? x + 1 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। बोला क्या कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है। शून्यकों का योग क्या दिया? 5। शून्यकों का योग अर्थात क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा प्लस बीटा किसका वैल्यू होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अर्थात यहाँ पे क्या है? 1 छुपा हुआ है 5 के नीचे, यानी कि b के स्थान पर ये वैल्यू जो है b वाला है। ये क्या है? b वाला, ये a वाला, और ये लास्ट वाला जो है c वाला है। तो -b देखेंगे किस में है? -b 5 के बराबर किस में है? दूसरा वाला। तो ये तो 12 है, हो ही नहीं सकता। ये भी 12 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे -5 दिया है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसके बाद क्या बोला कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? तो 12। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 12 दिया है। छुपा क्या है? 1। अब करना क्या है कि यहाँ पे लास्ट वाले सी में देखेंगे कि 12 किस में है? प्लस में। तो क्या, क्योंकि ये होता है c/a, इसलिए। तो 12 किस में है? प्लस में। इसमें तो माइनस में है, लेकिन इसमें प्लस में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अर्थात क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा x² -5x + 12 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला क्या कि इसके बाद है एक त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि अधिकतम शून्यक कहिए, घात कहिए, या फिर अधिकतम हल कहिए। कितने होंगे? त्रिघाती बहुपद है ना, तो 3 होंगे। इसके राइट आंसर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या दिया कि y, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, y बराबर x³ - 4x का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। बोला कि एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे एक अक्ष पे कितने, x पे कितने घात हैं? 3 है। तो ये कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करेगा? 3 बिंदुओं को। कितने बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा? 3 बिंदुओं को दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बिंदुओं पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 बिंदुओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय मतलब रैखिक बहुपद व्यंजक, यानी कि जिसका घात 1 होगा ना, वही इसका राइट आंसर। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसके घात 1 होते हैं। तो इसका पहले वाले का यानी कि 2x - 5 का घात 1 है, तो इसलिए यह राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? रैखिक समीकरण, अभी तो बोले थे कि एक घात होगा तो रैखिक समीकरण, अर्थात 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, अधिकतम 3 पद वाला बहुपद कहलाता है। अधिकतम 3 पद। पद अगर 3 आया ना तो त्रिपदी। पद 3 आया तो कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद होगा। पद अगर 3 हुआ तो बहुपद कौन सा? त्रिपदी बहुपद होगा। तो त्रिपदी वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आया? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? यहाँ पे बोला का कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसमें से देखेंगे पहले कि पावर किसका क्रम से सजा हुआ है, वही इसका बहुपद होगा। ये तो माइनस में पावर है तो हो नहीं सकता, ये भी माइनस में पावर है, हो नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं बोला है। और यहाँ पे क्या है? x मल्टीप्लाइड है इससे, यानी कि ये इसका हो सकता है x² ये वाला होगा, क्योंकि x² का x² तो होगा ही। ये 4x हो गया, और यहाँ पे फिर क्या होगा? प्लस क्या है? 2 और √x + 1, यानी कि ये वाला होगा। यानी सेकंड नंबर इसका राइट आंसर, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो, ये भी गलत। फर्स्ट इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हो नहीं सकता, माइनस में है। ये x रूट के अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसके बाद ये भी माइनस में पावर है, तो नहीं हो सकता। अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट होगा आंसर। चलिए आगे प्रश्न बताते हैं।
चलिए बताते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कहलाता है। अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कहलाता है। अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते हैं प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न, अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कहलाता है। अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कहलाता है तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। अधिकतम तीन पद वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न बताते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ये तो होगा नहीं ये, क्योंकि रूट अंडर में x दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। ये पावर में माइनस दे दिया है, ये भी नहीं होगा। पावर में माइनस दे दिया है, ये भी नहीं होगा। अर्थात यह इसका राइट आंसर होगा। यह इसका राइट आंसर होगा। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मैं बता दूं कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी वाला होता है। तो यह कौन सा है? ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इसका राइट आंसर होता है। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो इसका सही आंसर होगा, टिक कर दिए। चलिए आगे अब 16वां प्रश्न बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दो घात वाला बहुपद कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अधिकतम दो घात होगा ना तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 17वां। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? बिना घात के बहुपद को, अगर वैसा बहुपद जिसका कोई घात ही नहीं हो, तो कोई घात नहीं हो ना, तो पावर उसका क्या होता है? एक होगा, अर्थात रैखिक बहुपद तो कहेंगे ही उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आया इसका गुणनखंड बताना। इसका क्या बताना है? गुणनखंड। क्या बोला कि x माइनस ए कोमा एफ एक्स का गुणनखंड है, तब एफ ए बराबर क्या होगा? हाँ, एफ ए बराबर क्या होगा? अर्थात एफ ए बराबर क्या होगा यहाँ पे हमको जानना है। यानी कि x माइनस ए। अब हमको एफ ए बराबर जानना है तो x माइनस ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। बराबर में 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे a, तो a इसका आंसर होगा। यानी कि इसके बराबर हमको क्या 0 रखने से मतलब है 0 आ जाएगा इसके बराबर। ये इसका फैक्टर होगा। 0 होगा तो यह इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं। यानी कि x के जगह पर अगर a का वैल्यू रख दिया जाए ना तो ये 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे x के जगह पे a का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जा रहा है? 0, a कैंसिल हो जा रहा है, अर्थात 0। यहाँ पे अगर a रख दिया तो प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, अर्थात 0 मिल गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0। इसका राइट आंसर होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न आया। प्रश्न है 19वां नंबर। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। स्क्वायर माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इधर 0 बराबर कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पे रहने देंगे और ये 3 उधर गया, माइनस है तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। और फिर ये रूट है ना, उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 है तो 3 को लिखेंगे। यानी कि रूट अंडर प्लस माइनस दोनों में होना चाहिए। रूट अंडर 3 पहले माइनस में और उसके बाद प्लस में, या पहले प्लस में उसके बाद माइनस में, यानी कि ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चेक करके देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये, और माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या? क्वेश्चन है कि
चलिए 20वां नंबर प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो ये क्या है, इसमें क्या बोला, ये तो दे रहा है ऑप्शन बहुपद, अचर पद, रेखीय बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अरे भाई ये त्रिघात बहुपद है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा, अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर 3 है। अधिकतम पावर क्या है, 3, अधिकतम पावर 3 है ना, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिघात बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया फिर यहाँ पे क्या कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक बताए। इसका क्या ज्ञात करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस 4 का फैक्टर ऐसा लें कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 3 और गुना करने पर 4 हो। जोड़ने पर 3 और गुना करने पर 4 हो। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा। अगर यहाँ हम रखते हैं कि गुना करते हैं तो 4 होना चाहिए, जोड़ने पर 3 होना चाहिए, तो ये कौन सा फैक्टर होगा। चलिए यहाँ पे 4x गुने x ले लेते हैं, 4x गुने माइनस x ले लेते हैं, या फिर इसमें माइनस रखते हैं। 4x और प्लस x ले लिया यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, बचेगा क्या, x माइनस 4 अंदर बचा, प्लस इसमें से अब कॉमन क्या होगा, फिर 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 1, बचेगा क्या, x माइनस 4, यानी यहाँ से 2 आंसर हमको मिलेगा, यहाँ से 2 आंसर मिलेगा। एक तो ये एक पोस्ट में रखे हैं, यहाँ से x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। x बराबर इसका आंसर क्या हुआ, 4। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, एक शून्यक बताना था, तो एक शून्यक तो मिल ही गया हमारा 4, यानी कि ये 4 वाला आंसर सही होगा। 4 वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ये 4 वाला, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के क्या है, शून्य को हो, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। हम चलिए बता देते हैं, यहाँ पे आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि ये 2 है ना, 2 से इस 10 में भाग दे देंगे। 2 से मैंने क्या करा कि भाग दे दिया इसको, ठीक है, अर्थात ये बचा कितना बताइए, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 5 तो है ही, 1 यहाँ से, ये 2 यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल, यानी कि अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 ही बचा। और यहाँ से अब देखिए, यहाँ b के जगह पे क्या है, होता क्या है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। चलिए यहाँ बताते हैं कि b के जगह पे अब क्या हो गया, -5, b के जगह पे क्या, नहीं +5 ही है b के जगह पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +5 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ b जो है ना वो माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। चलिए अब बट्टा में क्या है, a है, तो a के जगह पे यहाँ पे देखिए तो कुछ है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, अर्थात इसका क्या होगा, -5 ही इसका राइट आंसर होगा, -5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे -5 मैंने अभी बताया, -5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, y बराबर px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। बोला क्या, अभी देखिए y होगा ना, तो इसका
प्रतिच्छेद y का x अक्ष पे होता है, y का कौन से x पे होगा, x। अगर पूछेगा y निर्देशांक का प्रतिच्छेद मतलब ग्राफ किस पे बनेगा, तो ये x निर्देशांक पे बनेगा। तो y वाला है और px का पूछा है, यानी x निर्देशांक पे बनेगा, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, x अक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा, x अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आया, आसान सा प्रश्न आ गया क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पूछा क्या कि ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। तो एक सरल रेखा होगा, बिंदु होगा, सरल रेखा होगा, परवलय होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताते हैं, ये इसका ग्राफ क्या, यहाँ पे दिया है क्या, y बराबर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये दिया है और बोल रहा है कि इसके ग्राफ कैसे होंगे। बताइए, यहाँ पे y का तो पूछ रहा है, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो अब इसका ग्राफ होगा सरल नहीं होके क्या होगा, ये परवलय होगा। क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ यहाँ पे खींच दिया जाए, अगर किन्हीं दो पॉइंट यहाँ पे दो घात कितने दिख रहे हैं, 2, तो ये सरल नहीं होगा क्योंकि y अक्ष पे ना बनेगा। तो y अक्ष ये है y डैश x और ये x डैश, ठीक है। तो इधर ये केवल y पे बनेगा और इसके पावर 2, यानी कि 2 जगह y को ही 2 जगह काटेगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका। तो इसको कहते हैं परवलय। परवलय यानी कि परवल का भाग जो आधा कटा होता है ना, तो उसी को परवलय कहते हैं। यू आकार का हो। 25वां नंबर प्रश्न क्या है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है और यहाँ पे बताना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ अब क्या, फर्स्ट को हम a मानते हैं, सेकंड वाले को जो 8 है उसको b मानेंगे, 6 को क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो यहाँ पे पहले को क्या मानेंगे, इसको a मानते हैं, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, c मानेंगे, 6 को। चलिए अब करना क्या है कि यहाँ पे देखिए 8 b के जगह पे क्या है -8, तो -8 यहाँ पे लिख लिया और इसके बाद यहाँ b के स्थान पर b बाई ए लिखे थे ना, तो यहाँ पे -1 b वाला है। बट्टा में a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया, माइनस गुने माइनस, ये कोष्ठ के बाहर का माइनस और कोष्ठ के अंदर वाला माइनस, दोनों क्या हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया और ये कट गया, 4 दूनी के 8 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यानी 4 इसका राइट आंसर होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं, 4 इसका राइट आंसर होगा, ये देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जितने घात होंगे ना उतना ही इसके शून्यक होंगे, जितने घात होंगे उतना ही इसके शून्यक, बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या के बराबर, यानी ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आया, तो प्रश्न है क्या, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। बोला क्या यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि इसका फैक्टर करेंगे, अर्थात इसका 6 का ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 3, या फिर ऐसे लिखते हैं 2 गुने 3, तो देखेंगे 2 और 3 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा इसका। तो पहले 2 और 3 पहला ही ऑप्शन में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 28वां नंबर क्या है, अल्फा, यहाँ 28वां नंबर प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा
त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा इंटू गामा बराबर होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बाई ए। या क्या होता है? डी बाई ए माइनस डी बाई ए होता है ना, माइनस डी बाई ए। या क्या होता है? माइनस डी बाई ए, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ये माइनस डी बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए वाला राइट आंसर क्या होगा? ये माइनस डी बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पद वाला बहुपद कहलाता है। बोला क्या? 29वां नंबर प्रश्न, एक पद वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? एक पदी या रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक पदी नहीं है, एक नहीं, एक पद वाला ना बोला। एक पद वाला है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पद वाले बहुपद कौन से बहुपद कहलाते हैं? एक पदी बहुपद। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बोला क्या? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो -7x बहुपद है, वाई स्क्वायर प्लस √2 ये भी बहुपद है, और ये 3√x प्लस 2x प्लस 7 ये वाला बहुपद नहीं है, बाकी ये भी बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ये वाला।